वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग LCR सर्किट में इम्पीडेंस पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो यहाँ पर सीरीज LCR सर्किट दिया हुआ है जहां पर सीरीज में R, L और C लगे हुए हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस अक्रॉस ए वोल्टेज सप्लाई जो कि ऑल्टरनेटिंग है, साइनोसाइडल है, लेकिन उसका फंक्शन नहीं दिया हुआ है। हाँ, V0 पीक वैल्यू दी हुई है और साइन लिख के छोड़ दिया गया हुआ है कि ऐसा कुछ फंक्शन हो सकता है, वो हमें निकालना है। लेकिन इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो उसका फंक्शन दिया हुआ है I0 साइन ओमेगा टी। I0 इसमें क्या होती है? पीक वैल्यू होती है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे VRT निकालेंगे, जो वोल्टेज के क्रॉस रेजिस्टेंस आ रहा होगा टाइम के रेस्पेक्ट में फंक्शन, वो निकालना पड़ेगा। तो अगेन जो करंट होता है हमारा VRT जो होता है उसी की फेज में होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। और करंट का फेज जो है साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी है बेसिकली। तो जो VRT होगा वो भी क्या होगा? V0 R साइन ओमेगा टी ही होगा, ठीक है। हाँ, यहां V0 R निकालना पड़ेगा। वो V0 R क्या होगा? देखो, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस की पीक वैल्यू, ठीक है, उसकी पीक वैल्यू होगी I0 इंटू में R। I0 क्या है? देखो, ये करंट की पीक वैल्यू है, उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? V0 R मिल जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब है VLT निकालने का काम। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है तो उसमें क्या होता है? करंट लैग कर रहा होता है 90 से ना, यानी वोल्टेज लीड करता है 90 से, और करंट वोल्टेज लीड करता है 90 से करंट से। तो ये करंट है तो वोल्टेज लीड करना चाहिए, तो वोल्टेज VL का यहां पे होगा 90 से आगे, है ना। करंट का जो फंक्शन है वो ये दिया हुआ है I0 साइन ओमेगा टी। तो यहां पर जो आएगा ये V0 L आएगा, साइन इंडक्टर के क्रॉस जो पीक वैल्यू है वो, और साइन जो ओमेगा टी का जो करंट का फंक्शन है या जो फेज है उससे 90 आगे, यानी कि प्लस π/2, ठीक है। और V0 L क्या होगा? V0 L होगा I0 इंटू XL। XL क्या होता है? ओमेगा L होता है। ओमेगा क्या है इसमें? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और L इंडक्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग V0 L भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा हुआ है, ये पुट कर सकते हैं I0 XL यहां पे। अब VCT की बात करते हैं। VCT क्या होगा? जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है टाइम के रेस्पेक्ट में जो फंक्शन आ रहा है वो निकालना है हमने। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर है कि V0 C आएगा, जो पीक वैल्यू होगी कैपेसिटर के क्रॉस, वो साथ में साइन फंक्शन रहेगा। और हम जानते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है कि करंट लीड कर रहा होता है 90 से, यानी कि वोल्टेज जो होगा करंट से 90 डिग्री लैग करेगा। करंट ऐसे है तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो लैग करेगा 90 से ना, तो यहां आ गया, ठीक है। ये 90 से लैग करता हो दिखा दिया हमने। तो क्योंकि करंट का जो ओमेगा टी फेज है उससे 90 पीछे, तो साइन ओमेगा टी माइनस π/2 करना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये हमारा VCT आ गया, ठीक है। तो तीनों फंक्शन आ गया। अच्छा, V0 C क्या होगा? अब V0 C अगेन उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? I0 को XC से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि रिएक्टेंस होता है C के क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस। वो कितना होता है? XC की वैल्यू होती है 1/ωc, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखना है, और इस तरह हम लोग V0 C यहां पर निकाल के रख सकते हैं I0 XC की हेल्प से, ठीक है। और V0 L निकाल सकते हैं हम लोग I0 XL से। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं ये पता करने के लिए कि इंपेडेंस कैसे निकालें। तो सिंस हमारे पास ये तीन वेक्टर्स दिख रहे हैं हमें, या तीन फेजर्स दिख रहे हैं, राइट। एक तो VRT है, एक VLT है, और एक VCT है। हाँ, करंट का जो फेज है वो VRT के फेज में ही होगा, ठीक है। अब एक केस हो सकता है कि देखो, यहां पर एक केस हो सकता है कि XL जो हो वो XC से ज्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि XC XL से ज्यादा हो, ठीक है। दोनों केस डिस्कस करते हैं। केस 1 ये है कि V0 L इज ग्रेटर देन V0 C, यानी कि XL ग्रेटर देन XC है। इसी इक्वेशन में देखो, यहां पर पीक वैल्यू, एक्चुअली इसको हम लोग पीक वैल्यू से शो करते हैं, तो मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूं इसको। ये तुम्हारा पीक वैल्यू है रेजिस्टेंस के क्रॉस, ठीक है। ये पीक वैल्यू होगा किसके क्रॉस? देखो यहां पर इंडक्टर होता है जो वोल्टेज जो लीड करता है वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस के से, ठीक है। तो यहां पर मिलेगा हमें V0 L, यानी कि इंडक्टर क्रॉस पीक वैल्यू, और नीचे मिलेगा हमें V0 C के क्रॉस, ठीक है। ये π/2 से लैग करेगा और ये π/2 से लीड करेगा, V0 L वाला, ठीक है। तो पहला केस तो ये है कि V0 L जो है उसकी वैल्यू जो है वो V0 C से ज्यादा हो,
ठीक है, तो क्या होगा उस केस में एक्सेल, अच्छा इसी का हम लोग अगर एक एनालॉजिकल बना दें वेक्टर या फेजर, रेजिस्टेंस हमेशा वी नॉट आर के फेज में होगा ना, तो एक्सेल कहां मिलेगा, वी नॉट एल के फेज में, और एक्सी कहां मिलेगा, कैपेसिटर के फेज में, वी नॉट सी के फेज में। ठीक है, ये 90 से आगे होगा, ये 90 से पीछे होगा। ठीक, तो अगर हम कह रहे हैं कि वी नॉट एल ग्रेटर देन वी नॉट सी है, तो ये भी कह सकते हैं कि एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी है, तभी ऐसा हो रहा है। तो अगर एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी है पहला केस, तब उस केस में कौन लीड करेगा, आई मीन ओवरऑल सर्किट कैसा होगा, इंडक्टर होगा, इंडक्टिव होगा कि कैपेसिटिव होगा, जाहिर सी बात है इंडक्टिव होगा, बिकॉज तब इंडक्टर की वैल्यू या जो रिएक्टेंस अक्रॉस इंडक्टर है वो ज्यादा है कैपेसिटर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। ठीक है, तो ओवरऑल सर्किट जो हो गया उसमें रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो गई। तो अगर इसी को सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसे बना दें, यहां पर हम लोग शो कर दें एक्सेल ज्यादा एक्सी से ना, तो यहां पर हमने एक्सेल माइनस एक्सी लिख दिया और यहां पर आर रहने दिया। ठीक है, तो जो हमारा नेट रेजिस्टेंस आएगा या इंपिडेंस आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, Z की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। बिकॉज देखो ये ट्राइंगल कंप्लीट करो, ये एक्सेल माइनस एक्सी है, तो ये भी क्या हो गया, एक्सेल माइनस एक्सी हो गया, ये आर है यहां से यहां तक की लेंथ, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर क्या कर दिया, अंडर रूट लेने पे हमें Z आ गया। इसी को इंपिडेंस कहते हैं। इंपिडेंस बेसिकली क्या शो कर रहा है कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है या रिएक्टेंस है सर्किट का, एलसीआर सर्किट का, वो इतना है। ठीक है, ये कब हमने लिखा, जब एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी है। अब इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं वोल्टेज डायग्राम से। तो वोल्टेज डायग्राम में अगर हमने देखो इसी को हम रिप्लेस कर दें एक कॉमन वोल्टेज से, तो देखो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वी नॉट ज्यादा है तो यहां पर वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी आ जाएगा, है ना, वी नॉट एल ज्यादा वी नॉट सी से, तो मैंने क्या किया, ये वाला वोल्टेज ऊपर लेके चले गए, तो माइनस साइन हो गया, साथ में ये ज्यादा था तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहां वी नॉट आर है ही, तो ये हमारा नेट वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, पीक वैल्यू नेट वोल्टेज की वो कितनी आ जाएगी, वी नॉट स्क्वायर, देखो अगेन यहां पर वही चीज काम करनी पड़ेगी हमें, ये जो है क्या है, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी है। ठीक है, और ये जो वी नॉट आर है, तो हमें क्या मिल रहा है, बेसिकली वी नॉट जो मिल रहा है, हाँ, ये जो वी नॉट स्क्वायर है, ठीक है, वो क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है, यानी वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वी नॉट आर क्या होता है, आई नॉट आर होता है, उसका होल स्क्वायर, और वी नॉट एल क्या होता है, एक्सएल होता है, और वी नॉट सी होता है एक्स सी, सॉरी आई कॉमन लेना पड़ेगा, आई एक्सएल होता है, आई नॉट एक्सएल, और ये होगा आई नॉट एक्सी, इनका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो वी नॉट स्क्वायर आया, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर ओवरऑल सर्किट को इन तीनों से, इन तीनों के जगह पे, आर एल सी के जगह पे हम लोग एक सिंपल सा इंपिडेंस लगा दें Z नाम का, ठीक है, और वही वोल्टेज सप्लाई रहने दें जो यहां लगी हुई है। ठीक है, तो ये Z एक्चुअली क्या होगा, ये Z ही जो है हम लोग नेट इंपिडेंस या नेट रिएक्टेंस कह सकते हैं सर्किट का, तो करंट इनटू Z, ठीक है, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आई नॉट स्क्वायर, ये जो आई नॉट स्क्वायर है कॉमन लिए हर जगह से, तो कैंसिल हो गया, Z स्क्वायर आ गया हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो Z की वैल्यू क्या आ गई, यहां से भी वही आ रही है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से भी वही आ रही है, तो ये भी एक तरीका है समझने का। और हाँ, क्योंकि मैंने अभी जो केस लिया है ये एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी का लिया है, तो ओवरऑल सर्किट इंडक्टिव है, उस केस में करंट लैग करता है वोल्टेज से, ओवरऑल वोल्टेज से, तो ये जो वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं यूं कह लो लीड कर रहा है करंट से। ठीक है, फाई से, तो अब हम लोग फाई निकालने की कोशिश करते हैं, यहां भी ये जो एंगल होगा फाई ही होगा। तो अब फाई कैसे लिख सकते हैं हम लोग, tan फाई लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ठीक, तो इस तरह से फाई निकाल सकते हैं हम लोग, अगर एक्सएल की वैल्यू पता है, एक्सी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, तो फाई निकल जाएगा। ठीक है, और अब वो वोल्टेज जो हमने यहां लिखना था वो पता कर सकते हैं, वी नॉट क्या होगा, वी नॉट तो यही होगा, देखो ये वी नॉट है ना, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू द Z, ये Z जो आ रहा है। ठीक है, तो करंट के पीक वैल्यू को अगर इंपेडेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वोल्टेज की पीक वैल्यू मिल जाएगी, कौन सा वोल्टेज, जो ओवरऑल सर्किट में हम सप्लाई दे रहे हैं उसका पीक वैल्यू वोल्टेज। ठीक है, तो
यहां वी नॉट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? आई नॉट जेड से निकाल सकते हैं। जेड का फॉर्मूला हमने अभी बता ही दिया तुम्हें। और साइन के साथ जो फेजर आ रहा है वो कितना आ रहा है? देखो ये ओमेगा टी था, जो करंट का फेज हमें पता था ओमेगा टी, राइट? और करंट के डायरेक्शन में ही होता है तुम्हारा वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस, राइट? उससे फाई आगे है, करंट का ओमेगा टी था, तो यहां ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। ये बात समझ में आई? वी नॉट हमने यहां से निकाली आई नॉट जेड से, और सिंस करंट का जो है डायरेक्शन वही वी आर का था, और उससे फाई हमें आगे मिल रहा है ना, बिकॉज इंडक्टिव सर्किट है, तो थोड़ा सा लीड ही करेगा वोल्टेज, करंट लैग ही करेगा, तो ओमेगा टी प्लस फाई। और फाई कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? इस फॉर्मूले से, ठीक है? तो ये ओवरऑल कहानी है। ये हमने कब डिस्कस किया? जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, या फिर वी नॉट एल ग्रेटर देन वी नॉट सी है, ठीक है? अब केस 2 में आते हैं। केस 2 वो है जब वी नॉट एल ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन वी नॉट सी होगा, यानी कि कैपेसिटर इस बार ज्यादा हावी हो गया। तो इस बार जो सर्किट बनेगा, यहां पर तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा ही, लेकिन नीचे की ओर हमें क्या मिलेगा? एक्सी ज्यादा है, तो एक्सी माइनस एक्सएल करना पड़ेगा। ऊपर वाला जो एक्सएल था हम उसको नीचे लेके आ गए, ठीक है? तो ये हमें इंपेडेंस मिलेगा, और ये फाई होगा इस बार। तो इस बार जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है? और tan फाई जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? tan फाई की वैल्यू देखो, ये ट्रायंगल में ध्यान दो, ये एक्सएल ये एक्सी माइनस एक्सएल है, और ये आर है, तो एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर कर दिया हमने। एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर tan फाई हो गया, ठीक है? इससे फाई निकल जाएगा और जेड इंपेडेंस ऐसे निकल जाएगा। और इसको वोल्टेज के वे में अगर हम प्रूव करना चाहें तो भी कर सकते हैं। वोल्टेज का डायग्राम बनाना चाहें तो यहां पर क्या मिलेगा? वी नॉट आर मिलेगा, जो कि करंट के डायरेक्शन में ही होगा। हाँ, इंडक्टर ऊपर मिलता 90 डिग्री लीड करता हुआ वोल्टेज, और कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे की ओर मिलता, ठीक है? वी नॉट सी नीचे मिलता, और यहां पर मिलता हमें क्या? वी नॉट एल। लेकिन क्योंकि यहां पर वी नॉट सी ज्यादा है, यानी ओवरऑल सर्किट कैसा है? कैपेसिटिव है, ठीक है? तो नेट जो हमें मिलेगा नीचे की ओर ही मिलेगा वोल्टेज, जो कि वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल होगा, ठीक है? और नेट वोल्टेज जो आ रहा होगा वो इधर आ रहा होगा कहीं, ठीक है? उसकी पीक वैल्यू, और वो फाई एंगल इधर होगी। तो अगेन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो इसे, ये वी नॉट स्क्वायर क्या होगा? वो वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल का होल स्क्वायर, राइट? और ये क्या होगा? वी नॉट, अगेन वी नॉट की वैल्यू होगी आई नॉट इंटू जेड, करंट की पीक वैल्यू इंटू द इंपेडेंस। तो यहां लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, प्लस वी नॉट आर क्या होगा? आई नॉट आर का होल स्क्वायर, और ये क्या? वी नॉट सी क्या होगा? आई नॉट एक्सी का होल, एक्सी ही रहेगा, और यहां रहेगा आई नॉट एक्सएल ना, इसका होल स्क्वायर। तो अब देखो आई नॉट स्क्वायर हर जगह से कॉमन आ गए, कैंसिल हो जाएंगे। जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, और फाइनली वी कैन राइट जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, जो कि यही आ रहा है, ठीक है? तो इसीलिए डायरेक्टली इसको सॉल्व करने के बजाय हम लोग इंपेडेंस ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है? जिसमें रेजिस्टेंस ही रहता है, एक्सएल एक्सी ही रहते हैं, और फाई हम निकाल सकते हैं वहां से डायरेक्टली, और इंपेडेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा हुआ है कि रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 3 ओम, एक इंडक्टर है 0.16 हेनरी का, और एक कैपेसिटर है 500 माइक्रोफैराड का। ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं अक्रॉस दिस वोल्टेज सप्लाई, जिसकी फंक्शन हमें नहीं दी हुई है। हाँ, वी नॉट दिया हुआ है पीक वैल्यू, और साइन का कोई फंक्शन है, लेकिन जो करंट है उसका फंक्शन दिया हुआ है 10 साइन 100 टी, ओमेगा है 100 यहाँ पे, ठीक है? और 10 आई नॉट है, करंट की पीक वैल्यू है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? एक्सएल, एक्सी, बहुत सारी वैल्यूज है, ठीक है? एक्सएल निकालते हैं पहले। एक्सएल क्या होता है? एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। ओमेगा कितना देखो यहां से, ये 100 है ना, ओमेगा टी, तो ये 100 हो गया यहाँ पे, और एल की वैल्यू दी हुई है 0.16, कितना हो गया? 16 ओम, ठीक है? एक्सएल आ गया। एक्सी क्या होता है? 1 बाय ओमेगा सी, यानी ओमेगा तो 100 है ही, और सी जो दिया हुआ है 500 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, 500 इंटू 10⁻⁶, ठीक है? 500 इंटू 10⁻⁶, ये भी ओम में ही आएगा, ठीक है? और ऊपर में चला गया 10⁻⁶, नीचे में आ गया 5 इंटू 10⁴, और 100/5 यानी कि 20 ओम, ठीक है?
5 to the 10 होता है ना, तो 20 ओम आ गया। XC भी आ गया, XL भी आ गया। Z कैसे निकालें? तो Z जो होगा, अब देखो कौन बड़ा है इनमें से, XL या XC? XC बड़ा है। तो ओवरऑल सर्किट कैसा है? कैपेसिटिव है। ओवरऑल सर्किट कैसा है? कैपेसिटिव है। तो Z की वैल्यू होगी XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, XC कितना है? 20 है। XL कितना है? 16 है। और R क्या है? 3 है। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इंपेडेंस आ रहा है 5 ओम। ठीक है, पाई निकालना है। अब एक चीज नोटिस करो, क्योंकि ये सर्किट कैपेसिटिव है तो इसमें करंट लीड करना चाहिए ना, ओवरऑल करंट लीड करेगा। हाँ, 90 से नहीं लीड करेगा, कुछ एंगल फाई से लीड करेगा, वही फाई निकालना है। तो इस सर्किट में है, एक चीज बता दे रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने के लिए, करंट लीड्स बाई फाई फ्रॉम वोल्टेज। ठीक है, तो अब फेजर बनाना ही पड़ेगा हमें। करंट यूं है, करंट का फंक्शन दिया हुआ है हमें, जिसकी मान लो पीक वैल्यू यहां पर है आई नॉट, तो वी नॉट आर भी जो होगा इसी की डायरेक्शन में होगा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो हमें एक्सेल होगा, जो एग्जैक्टली जो अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता तो क्या होता, उसमें करंट लैग करता है, नहीं वोल्टेज लीड करता है, तो वी नॉट एल यहां मिलता और वी नॉट सी यहां मिलता है ना। वी नॉट सी वोल्टेज लैग करता 90 से और वी नॉट एल लीड करता करंट से। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहां पर हमें नेट वोल्टेज निकालना है और वी नॉट सी ज्यादा होगा बिकॉज एक्स सी ज्यादा है। ठीक है, तो जो हमें रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा कहीं पे, ये फाई निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्या है? वी नॉट है। तो ये वी नॉट फाई भी निकालना है, वी नॉट भी निकालना है। तो फाई कैसे निकालें? तो फाई निकालने का तरीका बताया हुआ है मैंने। जब एक्सी लीड करता है तो tan फाई की वैल्यू होती है XC माइनस XL बाई आर। जब क्या XC लीड करता है, और XC लीड कर रहा है यहां पे, कैपेसिटिव सर्किट है, XC कितना है? 20 है। XL कितना है? 16 है। और रेजिस्टेंस कितना है? 3 है। 4/3 आ गया। ठीक है, तो tan फाई 4/3 हो गया, तो 4/3 वाला ट्राइंगल देखें तो ये 4 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 5 रहेगा, तो ये 53 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 53 डिग्री के सामने वाला एंगल 4 रहता है, तो फाई आ गया 53 डिग्री। ठीक है, तो ये 4 वाला पार्ट भी हो गया। वी नॉट निकालना है, तो वी नॉट जो होगा वो होगा आई नॉट इंटू जेड। ठीक है, आई नॉट हमें पता है 10 है। ठीक है, और जेड पहले निकाल लेते हैं। जेड हम निकाल चुके हैं बाय द वे, 5 ओम। ठीक है, तो आई नॉट रख दो यहां पे 10 और जेड की वैल्यू है 5, तो वी नॉट आ गया 50 वोल्ट। ठीक है, तो वी नॉट की वैल्यू होगी 50। अब वीटी का फंक्शन निकालना है, जो एग्जैक्टली फंक्शन ये वोल्टेज सप्लाई का है वो निकालना है हमें। ठीक है, वी नॉट हम निकाल चुके हैं 50, बस हमें फेज निकालना है इसका। फेज क्या होगा? अब देखो ये यही होगा फेज बेसिकली, और जो करंट का फेज है उससे 5 पीछे होगा। करंट का फेज है ये 100t, तो 100t माइनस 5। ठीक, यानी ये जो हमारा vt है, vt वो v नॉट 50 है और साइन 100t माइनस 5 कितना? 53 डिग्री है। ठीक है, बिकॉज करंट लीड कर रहा है 5 से वोल्टेज से, करंट जो है लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है, इसलिए माइनस 53 डिग्री करना पड़ा हमें। ठीक है, तो ये हमारा vt आ गया। अब vrt क्या होगा? vrt जो होगा वो v नॉट आर और साइन इसी फेज में होगा जो करंट का फेज है, और करंट का फेज है 100t। ठीक, और v नॉट आर क्या होगा? v नॉट आर की वैल्यू होगी आई नॉट इंटू आर। आई नॉट कितना? 10 है और r क्या है? 3 है, यानी कि 30 होगी। ठीक है, तो यहां पर वी नॉट आर की जगह पे हम लोग 30 लिख सकते हैं, और 30 साइन 100t ये VRT होगा। VLT क्या होगा? VLT होगा वी नॉट एल। ठीक है, जो इंडक्टर के क्रॉस पीक वैल्यू है वोल्टेज की, वो साइन, अब जो करंट का फेज है, देखो करंट का फेज ये और वी नॉट एल ये है ना, VLT का जो डायरेक्शन ये है जो कि 90 आगे है, तो करंट के फेज से 90 आगे, यानी कि 100t प्लस π/2 करना पड़ेगा। ठीक, और वी नॉट एल क्या होगा? वी नॉट एल की वैल्यू होगी आई नॉट एक्सएल। आई नॉट क्या है? 10 है, और एक्सएल हम निकाल चुके हैं शायद 20, यानी 200 हो गया। ठीक है, तो यहां 200 साइन 100t प्लस π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे VCT क्या होगा? VCT जो होगा इस करंट के फेज से 90 लैग करता हुआ होगा। करंट का फेज है साइन 100t माइनस π/2 हो जाएगा, साइन 100t माइनस π/2।
और वी नॉट सी होगा। वी नॉट सी क्या होगा? वोल्टेज का पीक वैल्यू अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है, और वो होता है आई नॉट एक्स सी। आई नॉट हमें पता है 10 है, और एक्स सी जो है, शायद यहां गलती कर दी क्या हमने, एक्सेल की जगह हमने एक्सी रख दिया। एक्सेल 16 है, हाँ यहां एक मिस्टेक हो गई, ये चेक कर लेना। देखो यहां पर एक करेक्शन है, ये जो आई नॉट आ रहा है हमारा, आई नॉट है 10, वो तो ठीक है, एक्सेल है 16, तो ये 160 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वी नॉट एल की जगह पे हमने क्या रखना है, 160 रखना है, हाँ। और आई नॉट एक्सी में, आई नॉट तो 10 है, लेकिन एक्सी की वैल्यू जो है वो 20 है, तो ये हो जाएगा 200। तो वी नॉट सी की जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 200 रखेंगे, हाँ। और साइन 100t माइनस पाई बाई 2, ठीक। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब पावर फैक्टर निकालना है। देखो पावर फैक्टर हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूं, पावर फैक्टर जो होता है आर बाई जेड होता है। इट इज द एंगल मेड बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट, उसका कॉस लेना पड़ता है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और करंट और वोल्टेज बीच में एंगल कितना है, फाई है, तो इसका वैल्यू होता है कॉस फाई। ये पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो कॉस फाई अगर निकालना हो, और फाई यहां पर हमारे पता है हमें 53 डिग्री है, तो कॉस फाई क्या होगा, कॉस 53 डिग्री। कॉस 53 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5 हो जाएगा, ठीक है। ये पावर फैक्टर आ गया 3/5। अब एक और चीज निकालनी है, पावर एवरेज। तो पावर एवरेज कैसे निकालें? देखो पावर एवरेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, जो हम निकाल चुके हैं। वी आर एम एस क्या होगा, वी नॉट बाई रूट टू, पीक वैल्यू का रूट टू से डिवीजन ही वी आर एम एस होता है। आई नॉट बाई रूट टू क्या दे देगा, आई आर एम एस दे देगा। और कॉस फाइव पावर फैक्टर जो हम निकाल चुके हैं कितना, 3/5, ठीक है। और वी नॉट की जो पीक वैल्यू है वो कितनी है, ओवरऑल सर्किट की वी नॉट की पीक वैल्यू 50 है, ठीक है। और करंट की पीक वैल्यू 10 है, तो वी नॉट हो गया 50 बाई रूट टू, यहां करना पड़ा हमें, आई नॉट 10 है बाई रूट टू, और ये हो गया 3/5। ये हमारा पावर एवरेज आ जाएगा, इतना जूल, सॉरी इतना वॉट, ठीक है। तो ये हो गया, देखो ऊपर में 500 हो गया इंटू 3, नीचे में हो गया 2 इंटू 5, तो 500 इंटू 3 अपॉन में 10, तो ये हो गया 150, 150 वॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।